हाय गाइस, मैं भागवत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कियोलॉजिक ट्रेडिंग पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे एनालिसिस किया जाता है और क्या टाइम फ्रेम बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग को एनालिसिस करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, हम इसी वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग उसे कहते हैं दोस्तों, अगर हम कोई भी शेयर हम खरीद रहे हैं, किसी भी स्टॉक के हो XYZ, किसी भी स्टॉक के जो भी शेयर हम खरीद रहे हैं उसको 2 दिन से ज़्यादा जब होल्ड करने का प्लान करते हैं तो उसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप उस शेयर को 2 दिन होल्ड कर सकते हैं, 20 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, जो भी अपने प्लान से आपके हिसाब से, अगर 1 दिन से ज़्यादा गया है तो वो स्विंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्विंग में क्या होता है, इंट्राडे में और स्विंग में, आपको इंट्राडे का मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं ओवरऑल बताता हूँ। इंट्राडे में सुबह 9:15 को मार्केट जब ओपन होता है तो शाम के 3:30 बजे 3:30 के पहले आपको वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, उसे इंट्राडे कहते हैं। और उसी के साथ जब स्विंग में जाते हैं तो जब आज हमने कभी भी लिया, आज के डेट में सुबह लिया हो, दोपहर को लिया हो या 3:30 से पहले लिया हो, कभी भी लिया हो, उसको 1 दिन से ज़्यादा जब होल्ड करते हैं तो वो स्विंग में जाता है। तो स्विंग में अभी एनालिसिस कैसे करना चाहिए, कभी भी एनालिसिस हमें जब स्विंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बड़ा टाइम फ्रेम लेना चाहिए। अब बड़ा टाइम की फ्रेम कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपको वो ट्रेड को कितने दिन तक होल्ड करना है, वो पोजीशन को आप कितने दिन तक होल्ड करना चाहते हैं। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल का देखना है तो फिर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा, 1 आवर, 4 आवर, ये देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मंथली या वीकली उसी के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप मंथली का देखोगे तभी आपको व्यू पता चलेगा कि ये 1 साल के लिए क्या हो सकता है। अब ये बात आती है, अगर आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना तक होल्ड करना है उसको, तो उस हिसाब से कीजिए। आप वीकली पे भी, स्टार्टिंग वीकली एनालिसिस से भी कर सकते हैं या स्टार्टिंग मंथली से भी कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे 1 हफ्ते के लिए होल्ड करना है और मैं मंथली नहीं देख सकता, क्या ऐसी भी बात नहीं है। आप देख सकते हैं, दोनों टाइम फ्रेम देख सकते हैं। आपको यही देखना है कि मैं जहाँ पर भी ट्रेड ले रहा हूँ वो सही है या वो पॉइंट सही है या नहीं है। या अभी मैं प्लान कर रहा हूँ किसी स्टॉक में स्विंग करने का, तो वो चार्ट पे आप देखना, एनालिसिस इसलिए करना है कि हाँ, कहीं मैं गलत जगह पे तो ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि जब आप पता चल रहा है, देखिए जैसे अब किसी स्टॉक की रैली हो चुकी है, उसकी मूवमेंट हो चुकी है, वो ऑलरेडी टॉप पे है, ऑलरेडी टॉप पे है, यहाँ से उसको उसकी रैली हो चुकी है, ऑलरेडी ये टॉप पे है। और यहाँ जाने के बाद मैं उसको प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहीं से उसको स्विंग के लिए लेके जाऊँगा। तो हो सकता है यहीं से, आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जहाँ पर वो लोग एंट्री करते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स होने लगता है और फिर रिवर्स आता है और फिर यहाँ आके फिर ऊपर चला जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने गलत, फिर लॉसेस बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन आपको यहीं पे वेट करना होता है। जब आप प्राइस अगर यहाँ पे चल रहा है तो आप इसी को देखना है हमें। अगर यहाँ पर प्राइस चल रहा है तो आप वेट कीजिए उसके करेक्शन का। जब ये करेक्शन पूरा हो तो करेक्शन के बाद में ही आपको, अगर एग्रेसिव कर रहा है तो यहीं पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो फिर आपको इस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद फिर आप जा सकते हो। मतलब ये यही तो एनालिसिस करना है हमें इसमें, कि वो स्टॉक ऑलरेडी किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जो भी चार्ट ओपन है टाटा मोटर्स का, इसी के ऊपर दिखाता हूँ आपको कैसे करना है एनालिसिस। रिप्ले बार को ओपन करता हूँ, ये आगे का हाइड करता हूँ चीज़ें ताकि आपको पता दिख सके मार्केट का कहाँ तक आ चुका है। आप भी अपने चार्ट पर जाके रिप्ले बार के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जब आप इसको देखने आ रहे हो तो मार्केट अब यहाँ पर पहुँच चुका है। अब मंथली पे आप देखेंगे तो ये पहला एक सपोर्ट था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसने बहुत टाइम बिताया, स्पेंड किया और उसके बाद में ब्रेक करने के बाद गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा और नीचे आया और यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया था और फिर गया भी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एंट्री नहीं मिला, जो भी कंफर्मेशन के साथ जाते हैं। डबल बॉटम बनने के बाद रिटेस्ट के बाद में जाने वालों को एंट्री नहीं मिला, वो डायरेक्ट ही गया और फिर उसी रेजिस्टेंस से वापस आया फिर से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब ये फिर से नीचे आया है। अब आप यहाँ पर आए हैं, आपने इस चार्ट को यहाँ पर देखा तो मंथली पे आपको दिख रहा है कि ये बहुत नीचे आ चुका है। अब आप वेट करेंगे कि ये कोई ना कोई एक
पॉइंट पे आए, डिसीजन पॉइंट पे आए, ताकि आप वहाँ पर डिसीजन ले सके कि मुझे यहाँ से इसको स्विंग के लिए लेके जाना है, प्लान करना है। अब यहाँ पर हो सकता है ये इस पॉइंट पे भी आए, या ये भी हो सकता है इस पॉइंट पे चला है, या ये भी हो सकता है या बीच में से ही चला जाए। देखो मार्केट सुप्रीम है, बस मार्केट के साथ हमें चलना है। हम मार्केट को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि रिटेलर मार्केट को नहीं चलाते तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर लोग ही इसको चलाते हैं। बस हमें उनके साथ और ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर ट्रेंड डाउन में है, निगेटिव है, तो हमें ज़बरदस्ती इसमें आप ट्रेंड में नहीं बैठना है जब तक हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलता। अब देखते हैं, अभी ये 1 मंथ पे आपने देखा, उसके बाद में हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 वीक पे। जब आप वीकली पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वीकली पे जब आएंगे तो ये सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, ये सपोर्ट को, ये डिमांड जोन है, इसको ब्रेक कर चुका है। और उसके बाद में एक रिटेस्ट पे अच्छा हुआ है। अभी इसका ऊपर जाने का मूड तभी बनेगा जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। जब तक ये इसको ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका कोई मूड नहीं है ऊपर जाने का। देख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर ब्रेक कर चुका है और यह एक अच्छा रिटेस्ट भी हुआ है। अब जो भी सेलर वगैरह होते हैं वो जा सकते हैं इस पॉइंट के लिए, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें करना है स्विंग, तो उसी की बात करेंगे हम। अब आगे देखते हैं मार्केट कहाँ तक आता है और हमें कंफर्मेशन कहाँ देता है। आप देख रहे होंगे, अब देखिए मैंने बोला था इस पॉइंट तक आ सकता है। अभी इस पॉइंट से भी ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है वो हम नहीं बोल सकते। बस हमें कंफर्मेशन मिला है कि, पहला कंफर्मेशन है कि एक सपोर्ट पर पहुंच चुका है। और उसके बाद में जब तक ये पॉइंट, अभी पहले ये पॉइंट था ब्रेक होने के बाद में जाने का, अब ये पॉइंट हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पर मार्केट ने कुछ देर तक यहाँ पर एक बोल सकते होल्ड लिया था और उसी के रेंज के बाद में यहाँ ब्रेकआउट देके फिर नीचे आके सपोर्ट लिया। तो इस जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें प्लान नहीं कर सकते हैं। अब देखें क्या होता है। तो अब मार्केट ऐसा भी हो सकता है, अभी देखो यहाँ पर ये जो लोग थे, बहुत सारे लोग एग्रेसिव जाते हैं। अब यहाँ इनके पास भी कंफर्मेशन है, एक सपोर्ट पे है। अब ये उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट का काम तो कर रहा है। ये दूसरी बार भी आया है यहाँ पर, तो अब भी यहाँ पर आया है। अब ये रिटेस्ट करके जब तक जाएगा, पहला टारगेट ये रहेगा, हम रिटेस्ट के बाद ही एंट्री करेंगे चाहे कुछ भी हो। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपरली वीकली पे रिटेस्ट हुआ है, तो हम डेली पे शिफ्ट हो जाएंगे। डेली पे शिफ्ट होने के बाद आपको इसी किसी कैंडल में ही एंट्री मिलेगा। और फिर देखिए अभी जब तक ये रिटेस्ट नहीं करता तब तक हम इस पे एंट्री नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है, एंट्री तो मिला हमें यहाँ पर, ये थोड़ा स्पीड मैंने किया है, बाद में आप इसका स्पीड कम भी कर सकते हैं रिप्ले का। देखिए पहला टारगेट हमारा ये होगा। देखो ये भी नहीं है कि ये भी यहाँ पर इतनी सारी कंफर्मेशन लेने के बाद, भी ऐसा नहीं है कि ट्रेड हमारा सक्सेसफुल ही हो जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी होती है कि ज़्यादा 90% टाइम हम एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन 10% टाइम हम गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए एसएल होता है, स्टॉप लॉस, जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं। अब ये जहाँ से रिटेस्ट किया था उसी जस्ट नीचे हमारा एसएल रहेगा, जस्ट थोड़ा सा बफर रख के। अब एसएल हमारा आला स्टॉप लॉस 18 रुपये का। अब इसका 1:2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 रुपीज़। यस देखिए 1:2 हमारा 30 रुपीज़ का आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, यहाँ पे 18 रुपये का जो भी आप दिख रहे हो स्क्रीन में स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा 36 रुपये का है। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा टारगेट देगा, ये कहीं से भी घूम सकता है, इसीलिए तो हमें एसएल के साथ जाना है। अब हमारा ये जो एसएल था यहाँ से उठकर अभी यहाँ इसी पुल बैक के नीचे आएगा। अब यहाँ पर हम किसी भी हाल में इसमें एसएल नहीं लेंगे। अभी इतना बड़ा जो एसएल था हमारा वो शिफ्ट होके, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कर सकते ट्रेल, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इसको ये रहेगा, थोड़ा सा बफर देना ज़रूरी होता है। देखते क्या होता है। तो जिस स्पीड में इतनी सारी कंफर्मेशन लेने के बाद भी अगर हमने एसएल अगर नहीं लगाते तो आप खुद ही देख सकते हैं क्या होता। आपके सामने चार्ट मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये किया था, मुझे पता भी नहीं था कहाँ से घूम रहा है ये। आप देख सकते हैं कितना रुपए का मिस किया, सिर्फ 8 या 9 रुपए के इससे हमारा टारगेट मिस हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी होप में रहते हैं कि नहीं मैंने एक सपोर्ट पे ट्रेड पकड़ा है तो मेरा ट्रेड्स जाएगा, फिर से ये वापस आएगा और फिर जाएगा ऊपर। बहुत सारे लोग इसी होप में रहते हैं और इसी के चक्कर में ज़्यादा
लॉस देखते हैं। अभी देखिए जो लोग यहीं से निकले होंगे 18 रुपए के लॉस में, वो कम लॉस में निकले। जिन्होंने यहाँ पर एसएल नहीं लगाया होगा वो देखिए उनका एसएल बढ़कर अभी 45 रुपीज़ हो चुका है। अब जिन्होंने यहाँ पर ट्रेल करके रखा था वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही एंड हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर ठीक है 4-5 रुपए के प्रॉफिट में ही एंड हो चुके हैं। और जिन्होंने नहीं लिया एसएल वो देखिए अब आगे देखिए आगे क्या होता है, तो आप खुद ही देखिए। देखो बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे तो निकलेंगे, कुछ लोग फिर देखेंगे कि देखो अभी 60 रुपीज़ का आ रहा है हमारा यस लॉस। देखिए और देखते हैं कहाँ तक गया। देखो अब इसको ब्रेक कर दिया, ये जो सपोर्ट था हमारा इसको ब्रेक कर दिया। अब कोई चांस ही नहीं है कि इतना जल्दी ये ऊपर आएगा। अब हो सकता है या इस पॉइंट पे आए या इस पॉइंट पे आए, अभी यहाँ पर आए इसी पॉइंट पे आए, ये भी हो सकता है, या यहीं से जाके फिर से और दोबारा एक होप और ज़रूर देगा मार्केट, क्योंकि इसी लाइन में सीधी लाइन में नहीं आएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ताकि लोगों को लगे कि नहीं नहीं अब यहाँ से तो घूम सकता है, फिर जाएगा फिर नीचे आएगा। देखते हैं अभी क्या होता है। तो आगे देखिए घूमा, फिर घूमा, फिर आया, उनके प्राइस तक गया और फिर आया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे, यहाँ पर जो भी लोग निकले होंगे उनको लगा कि अरे यार मैंने फालतू में लॉस लिया, मैं अगर होल्ड होल्ड करता तो ये ऊपर मेरी एंट्री के पास तब भी एंट्री तक नहीं पहुँचा है, एंट्री से पहले ही नीचे गिरा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें फ्रेश प्लान करना है, फ्रेश, क्योंकि अभी इसी होप में नहीं रहना है। अब फिर से जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको वॉल्यूम बार को कम करता हूँ रिप्ले पे। अब ये एंट्री हमारी फेल हो चुकी है। मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाऊंगा, सक्सेस भी होता है और फेल भी होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, जो भी ट्रेड होता है वो सक्सेस होने के बाद जब देखते हैं तो उसी के ऊपर कूद जाते हैं। अब ये नीचे यहाँ तक भी आ सकता है, यहीं से भी घूम सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब ये एक बार, ये दो और ये 3 बार हो चुका है। अब ये चौथी बार में जब जाएगा 4 टाइम तो ये थोड़ा सा अभी वीक हो जाएगा ट्रेंड लाइन, और इसको ब्रेक करने के बाद जब भी रिटेस्ट करेगा तब हम इसमें फिर से प्लान कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारा कोई प्लान नहीं है। अगर फिर ये इस लेवल पे आ जाएगा, ये पूरे सपोर्ट पे, आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये पूरे सपोर्ट पे जब आएगा, अगर इस सपोर्ट पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन तक के लिए जा सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए तब तक वेट करेंगे, बीच में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कहीं पे क्या बन रहा है कहीं पे क्या बन रहा है, हम यहाँ पर कुछ भी बने हमें कोई मतलब नहीं है। जैसा इसके साथ हुआ वैसा इसके साथ भी हो सकता है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है। क्योंकि बुलिश जाने के लिए कोई ना कोई स्विंग का ब्रेक करना जरूरी होगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा। थोड़ा सा और पुल बैक देगा फिर नीचे आएगा। हाँ अगर आप यहाँ पर प्लान भी करना चाहते हो स्विंग का तो फिर 1-2 दिन के लिए जा सकते हैं, या जब तक ये ट्रेड के बीचों बीच नहीं आता तब तक के लिए कुछ 50% का जब पुल बैक देगा तब तक के लिए जा सकते हो। जैसे यहाँ से घूम गया मानो, अब ये 50% यहीं पे आ रहा है तो इसी टारगेट के लिए जा सकते हैं। वो भी एग्रेसिव रहेगा और वो भी रिस्की रहेगा। फिर देखते हैं अभी इसके साथ क्या हुआ आगे। लेकिन हम जो हमारा मेन जो ट्रेड होगा हम इसके क्रॉस करने के बाद जब रिटेस्ट देगा उसी के बाद में ही हम प्लान करेंगे, तब तक के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि देखो आपके पास मार्केट में जब आओगे तो ये एक ही स्टॉक नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, आप किसी में भी जाकर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। बस आप तब तक के लिए वेट करो। अगर ये आपको पूरा प्रॉपर सेटअप नहीं दे रहा है स्विंग के लिए तो आप दूसरा सेटअप ढूंढिए। आप जाइए, आपको कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप ज़्यादातर टाइम आप ये एक बात को याद रखिए, आपको स्विंग के लिए निफ्टी 50 के अंदर का ही स्टॉक लेना है। जब आप जाएंगे सर्च करेंगे, इस पे गूगल पे सर्च करोगे निफ्टी 50 तो अपने आप आ जाएगा ये निफ्टी 50। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐसा ओपन होगा कुछ। यहीं पे आपके पास एक पीडीएफ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड पीडीएफ कीजिएगा। फिर डाउनलोड होने के बाद में आप ओपन करके देखिएगा, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने ये कंपनियाँ टॉप 50 कंपनियाँ है, इसमें से आपको देखिए ये एक अगर स्टॉक में आपका एंट्री एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास तो इतनी सारी है ना ऑलरेडी स्टॉक्स है, आप इसमें से किसी में से जाइए, आप इसमें एनालिसिस करिए उसी टाइम फ्रेम के साथ। बस हमें स्ट्रैटेजी या जो भी एनालिसिस है वो चेंज नहीं करना है, उसको देखना है
इस 50 में से किसी न किसी में तो वो मैच करेगा, हमारा सेटअप हमें पूरा प्रॉपर बनता हुआ दिखेगा, उसी के साथ हमें कंफर्मेशन के साथ ही जाना है। और जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करो तो कम से कम 3-4 कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, ताकि एक ही कंफर्मेशन के साथ मत जाइए। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठ गया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ही मैं ही बैठ गया, मानो एक ही कंफर्मेशन है मेरे पास, कुछ और दूसरा कुछ नहीं है, तो वो एक कंफर्मेशन कभी भी गलत भी हो सकता है। अगर मेरे पास 2-3 कंफर्मेशन है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, वहाँ पर सपोर्ट भी है, चार्ट के डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, ट्रेंड का जो भी डाउन ट्रेंड अगर चल रहा था तो उसका स्विंग अगर ब्रेक कर चुका है तो वो भी है, कोई ट्रेंड लाइन है, कोई सपोर्ट है, मतलब कोई भी हो, अगर 2-4 कंफर्मेशन एक्स्ट्रा है, मतलब 2 से ज़्यादा है, लेकिन बस एक के साथ में आपको नहीं जाना है, 2 से ज़्यादा मिलती है। अब ऐसा भी नहीं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्मेशन में बोला हूँ तो आप सिर्फ कंफर्मेशन ही देखते रह गए, 4 कंफर्मेशन 5 कंफर्मेशन, तब तक आपका ट्रेड छूट जाएगा। बस आपको 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात को याद रखना है। 2-3 कंफर्मेशन के साथ भी जा सकते हो। अगर फिर गलत भी हुए तो फिर एसएल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एसएल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपने यहाँ पर भी देखा, मैंने जो पहले दिखाया था, क्या होता है उसके साथ में जब वो एसएल एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर स्विंग का होता है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम होल्ड करना पड़ेगा, बस यही बात है और कुछ नहीं है। तब तक के लिए फिर आपको वो प्राइस और कम में मिल सकता है। देखते हैं फिर हमारा यहाँ सेटअप कब एक्टिवेट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए डाउन ट्रेंड का थोड़ा सा चेंजेस चल रहा है। डाउन ट्रेंड का जो भी था ये लोअर हाई था, अब यहाँ पर ये लोअर हाई शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब देख रहे होंगे अभी मार्केट ने ट्रेंड को शिफ्ट किया है। जब यहाँ पर आया था तो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी यहाँ पर जैसे ये हायर लो बना के जब ब्रेक करेगा ये स्विंग को, तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं ये स्विंग को। अब देखिए अभी अभी ब्रेकआउट हो चुका है, जब ये रिटेस्ट करेगा थोड़ा और नीचे आएगा तब इस प्राइस में हम वहाँ पर एंट्री करेंगे और हमारा एसएल वही 1:2 रहेगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ कितनी कंफर्मेशन है, एक तो हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, दूसरा ये जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड उसको भी अभी शिफ्ट कर चुका है अप ट्रेंड में। जब ये थोड़ा सा और नीचे आएगा रिटेस्ट करेगा तो हमारे पास 3 कंफर्मेशन हो जाएगी और इस 3 कंफर्मेशन के साथ में हम जाएंगे, तो चांसेस अभी हमारे इसमें जाने के ज़्यादा बन रहे हैं। अगर वो एंट्री नहीं देता है, मानो रिटेस्ट नहीं करता है और डायरेक्टली चला जाता है, तो फिर हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, छूट जाएगा तो छूट जाएगा। देखिए मिला, अभी जो यहाँ पर था अच्छे से पिन बार भी बना है, अब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो इसी कैंडल पे। जो शेप रहना चाहते हो वो इसके ऊपर करिए, जो एग्रेसिवली है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब टारगेट हमारा ये जो है ये होगा पहला, ये दूसरा, और जहाँ तक लेके जाएगा तब तक हम एसएल को ट्रेल करेंगे, कोई बात नहीं है बड़ी। जहाँ पे भी हमें पुल बैक मिलेगा उस पुल बैक के साथ साथ हम जाते रहेंगे, और जहाँ पर भी हमारा एसएल ट्रेल लग जाएगा तब वहाँ पर निकल जाएंगे। देखिए हो गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर हो गया। अब देखिए कुछ लोग जो है वो यहीं पे निकल जाएंगे, 1:5 RR है, जो पहला था वहाँ पर हमारा एसएल लग गया था। देखिए कितना 20 रुपये का एसएल लगा था यहाँ पर, और इस ट्रेड में हमें 133 रुपीज़ दे दिया पर शेयर। आपके हिसाब से 80% है लगभग। ये प्रॉपर सेटअप जब बनेगा तब आप खुद ही सोच सकते हैं। अभी मैंने आपको दोनों ट्रेड दिखाए हैं, जो फेल होते वो भी दिखाए, जो सक्सेस हुए वो भी दिखाए हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग यहीं पे निकल जाएंगे, और जो लोग फिर अगर नहीं निकलना चाहते तो जब ये देगा अपना 60%, जब भी ये पुल बैक देगा, अच्छा करेक्शन देगा, तो फिर से आप वहीं पर बैठ सकते हैं, फिर से इसी ट्रेड में। जब ये आएगा ऐसे जाएगा ऊपर तो फिर से आप बैठ सकते हैं। अगर नहीं गया तो फिर ये तो बहुत सारे लोग जितना हो सके बुक ही करेंगे, क्योंकि 80% भी कुछ कम नहीं होता है। देखिए आप 79% है, ऊपर देख सकते हैं आप, इसके अंदर 79% कुछ कम होता है क्या? और दिया कितने दिनों में है आप वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने ट्रेड यहाँ पर लिया था 22 दिसंबर 2020 से, हमारा टारगेट आ गया 21 जनवरी, मतलब लगभग 1 महीना। 1 महीने के अंदर 80% दिया। अब ये 1 महीने के अंदर 80% दिया, लेकिन कब? जब आप प्रॉपर सेटअप का वेट किए तब। अगर आप यहीं कहीं बैठ जाते इधर ही, अगर इसी को होल्ड करते, मानो यहाँ पर भी एसएल नहीं आप लेते या एसएल को एक्सेप्ट नहीं करते, ये पूरा लॉस आप देखते, और उसके बाद में देखिए अभी गया तो इतना ही है ना, तो यहाँ से कितना मिलता आपको? 50% है।
वो भी बहुत है। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद जब मिला तो वो 80% मिला। गया था हमारा कितना एसएल में, यहीं पे एसएल था कुछ 16 17 या 20 रुपए का, तो भी 10% होगा, तो भी तो 20% और एक्स्ट्रा मिला है ना। 50% यहीं से हो जाता और ये 80% है, और 10% एसएल था तो भी 70% ऑलमोस्ट मिल ही जाता। तो ये चीज़ें होती है, और ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग को करना चाहिए। जब तक प्रॉपर सेटअप पे नहीं आता है तब तक मार्केट आपको वेट करना चाहिए। आप वॉच लिस्ट में देखते रहिए डेली का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर अगर फिर डेली पे कर रहे हैं तो फिर 4 आवर पे आने के बाद हर स्विंग के साथ साथ उसको ट्रेल कीजिए। बाकी थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।